राधे राधे दोस्तों। महाभारत काल में एक ऐसा भी योद्धा था जिसे युद्ध से पहले ही मार दिया गया। ये योद्धा एकलव्य था। एकलव्य एक महान धनुर्धर था जिसने गुरु द्रोण को अपना गुरु मानकर धनुर्विद्या सीखी थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध से पहले ही एकलव्य का वध क्यों और कैसे किया था? कथा में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, कथा शुरू करते हैं। एकलव्य की कहानी बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन ज़्यादातर लोग उसकी कहानी केवल इतना ही जानते हैं कि एकलव्य ने गुरु दक्षिणा में द्रोणाचार्य को अपना अंगूठा काटकर दे दिया था। लेकिन उसके बाद एकलव्य का क्या हुआ, ये कोई नहीं जानता। बहुत कम लोग ये भी जानते हैं कि एकलव्य श्री कृष्ण के ही रिश्तेदार थे। हरिवंश पुराण के अनुसार श्री कृष्ण के दादा सूरसेन के 10 पुत्र और 5 पुत्रियां थीं, जिसमें से श्री कृष्ण के पिता वसुदेव सबसे बड़े थे। वासुदेव के चौथे भाई शत्रुघ्न को निषादों ने पालकर बड़ा किया था और उन्हीं के पुत्र एकलव्य थे। इस तरह एकलव्य जन्म से श्री कृष्ण के चचेरे भाई थे। लेकिन फिर अपने ही चचेरे भाई का वध श्री कृष्ण ने क्यों किया? महाभारत काल में प्रयाग में श्रृंगवेरपुर राज्य निषाद राज हिरण्यधनु का था। हिरण्यधनु के मृत्यु के बाद एकलव्य वहां के राजा बने। एकलव्य के राजा बनने से पहले ही उनकी अंगूठे काटने वाली घटना हो चुकी थी। विष्णु पुराण और हरिवंश पुराण के अनुसार एकलव्य अपनी विस्तारवादी सोच के चलते न केवल नकली श्री कृष्ण पौंड्रक का साथ दे रहा था, बल्कि जरासंध से भी जा मिला था। पौंड्रक का वध श्री कृष्ण के द्वारा किया गया, लेकिन फिर एकलव्य जरासंध के साथ मिलकर मथुरा पर आक्रमण करके यादव सेना का लगभग सफाया करने लगा। जब श्री कृष्ण ने यह सुना और सेना में हाहाकार मचने लगी, तो श्री कृष्ण स्वयं उससे लड़ाई करने पहुंचे। लेकिन वो युद्ध में एकलव्य को केवल 4 अंगुलियों के सहारे धनुष बाण चलाते हुए देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उन्हें लगा नहीं था कि एकलव्य अब भी इतना बड़ा धनुर्धर और इतना दक्ष होगा। एकलव्य अकेले ही सैकड़ों यादव वंशी योद्धाओं को रोकने में सक्षम था। इसके बाद इसी युद्ध में श्री कृष्ण ने छल से एकलव्य का वध किया था। बाद में एकलव्य का पुत्र केतुमान महाभारत युद्ध में भीम के हाथों मारा गया था। कहते हैं कि महाभारत युद्ध शुरू होने से पहले युधिष्ठिर ने एकलव्य को अपनी ओर से युद्ध में शामिल होने का न्योता भेजा था, लेकिन उसे पता नहीं था कि एकलव्य का वध किया जा चुका है। एक मान्यता यह भी है कि एकलव्य को केवल 2 उंगलियों से इतनी निपुणता से बाण चलाते देखकर श्री कृष्ण भी समझ गए थे कि एकलव्य धर्म की स्थापना में रोड़ा बन सकता है। इसीलिए उन्होंने उसके वध का निश्चय किया। मथुरा के युद्ध में एकलव्य ने श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न पर आक्रमण किया था। तब श्री कृष्ण ने उसे ललकारा और एक भारी शिला से उसका वध कर दिया। वैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन के प्रति अपना समर्थन और पक्ष सिद्ध करने के लिए कई ऐसे वीरों को राजनीतिक तरीके से और छल पूर्वक रास्ते से हटाया था, और उन्होंने ये बात मानी भी थी कि अर्जुन के प्रति उनका स्नेह बाकियों से बहुत अधिक है। महाभारत के द्रोण पर्व के 180वें अध्याय के श्लोक 32 में श्री कृष्ण कहते हैं, मगधराज जरासंध, महामनस्वी चेदीराज शिशुपाल और निषाद जातीय महाबाहु एकलव्य, इन सबको मैंने ही तुम्हारे हित के लिए विभिन्न उपायों द्वारा एक एक करके मार डाला है। महाभारत के द्रोण पर्व के 181वें अध्याय के श्लोक नंबर 2 में श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जरासंध, शिशुपाल और महाबली एकलव्य यदि ये पहले ही मारे ना गए होते तो इस समय बड़े भयंकर सिद्ध होते। ये चारों मिलकर यदि दुर्योधन का पक्ष लेते तो पृथ्वी को अवश्य जीत लेते।
जय श्री कृष्णा।